सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ऋम्मलझाण परिठिया कम्यकलंकडहेवि अप्पालद्धौ जेण परू ते परमप्पड़वेवि नमो वरियंताळं नमो सिद्धाळं नमो आयर्याळं नमो वज्जायाळं नमो लोये सभ्यसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानों की 1008 श्री आदिनाथ भगवानों की 1008 श्री पदम प्रभु भगवानों की 1008 श्री मूलनायक वासपूज भगवानों की 1008 चिंतामणि पारसनाथ भगवानों की 1008 श्री अंतिम तीर्थेश्वर पंथ शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु सड़बैराग सागर जी महाराज की अहिंसा वही विश्व धर्म की। योगेंद्र देव स्वामी ने बहुत सुंदर सूत्र दिया था कल कि मैं ग्रंथ उसके लिए कह रहा हूँ, अथवा जो गाथा दोहा या सूत्र मैंने कहा वो उनके लिए है जो संसार से भयभीत हैं। सुनो ध्यान से, जो संसार से भयभीत है और मोक्ष की लालसा रखते हैं। और वास्तव में हमारे आचार्य ने एक बात और कही, उपदेश उसी के लिए हो जो समझ सके। सुन रहे हो ना, जो समझ सके सुधार सके उसी को उपदेश होता है। बाकी मूर्खों के लिए, अज्ञानियों के लिए, दुराग्रहियों के लिए उपदेश नहीं है। क्योंकि एक सूत्र दिया हमारे आचार्य महाराज ने कि दुराग्रह ग्रहग्रस्ते विद्वान पुंसाम करोति किम, कृष्ण पाषाण खंडस्व मार्द्वायना तोयदा। एक सूत्र दिया। इसलिए कभी कभी जब कोई विषय देखते हैं, हम दृष्टांत देखते हैं तो लगता है कि अपन कुछ नहीं कर सकते। दृष्टांत दिया उन्होंने दुराग्रह ग्रहग्रस्त, जिसका मन आग्रह दुराग्रह से ग्रसित है, सोच लिया कि नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। किसी विषय में ले लो, चाहे दान के विषय में ले लो, त्याग के विषय में ले लो, आहार के विषय में ले लो, व्यवस्था की दृष्टि से ले लो, चतुर्मास की दृष्टि से ले लो, कुछ भी। मान लो कई जगह ऐसी स्थिति जहाँ सोच ले नहीं चतुर्मास करने, तो कई बहाने रहते हैं उनके। जिनने सोच लिया मैं चौका लगाने, कई बहाने रहते हैं, यहाँ कहीं करा माँ के तो बनावे वालों कौन है, ये कौन है, कई समस्या रहती हैं। और जहाँ दुराग्रह नहीं होता, जहाँ हठाग्रह नहीं होता, वहाँ सब व्यवस्था हो जाती है। अपन साधु संत में ले जाओ, साधु संत में भी दुराग्रह हठाग्रह है तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते। अपन कितना भी कुछ बोलते रहें और नहीं है तो एक बार में मान जाते हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा विशेष रूप से मूर्खों के लिए उपदेश नहीं है। जैसे दृष्टांत दिया कृष्ण पाषाण खंडस्व, कृष्ण पाषाण ने काले पत्थर के लिए मार्द्वाय न तोयदा, तोयदा ने जल, क्या जल पत्थर के लिए, काले पत्थर मतलब पत्थर ले लो आप, भाटा ले लो आपकी भाषा में, पत्थर के लिए क्या मृदु कर सकता है, कोमल कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पत्थर है वो, ऐसा जिसका मन हठाग्रह से युक्त हो। हमारे आचार्य महाराज ने जब वो इष्टोपदेश का उपसंहार लगा तो उन्होंने लगा मुक्ताग्रह भी नहीं बसन संजनो बनूंगा, वन में रहना है कि भवन में रहना है, इसका आग्रह छोड़कर त्याग कर, मुझे क्या करना क्या नहीं करना है, कहाँ रहना कैसे रहना किस कमरे में क्या, ये सब हठाग्रह छोड़ो, उसको छोड़ करके अपनी समता को फैलाओ। और समता के फैलाने के बाद इष्टोपदेश को अध्ययन करो, वही मुक्ति श्री को प्राप्त करता है। उपयाति मुक्ति श्रियम, मुक्ति श्री को प्राप्त करता है। इष्टोपदेश मिति मत सम्यक दीत धीमान मानाप मान समताम सबतान मितन्ने मुक्ता गृहो विनिवसन संजनेवा मुक्ति श्रियम निरुपमा व्याति भव्या। ये सूत्र हमारे आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ राज्य के उपसंहार में लिखा है। तो कहने का अर्थ ये है, ध्यान रखना आप लोग भी, कभी हठाग्रह नहीं करना, कभी आग्रह मतलब सामान्य रूप से आग्रह निवेदन तो हो पर हठाग्रह में नहीं जीना। चाहे व्यापार जिस कभी कभी होता है ना, जैसे रिक्शा वाले होते हैं, छोटे छोटे व्यक्ति को ले लें, और मैंने कल बताया था जिनको बुद्धि नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, वो ज़्यादा हठाग्रह में जीते हैं। ध्यान रखना, विशेष नोट कर लेना आप, घर में बच्चों में बच्चे ज़्यादा हठाग्रह में जीते हैं क्योंकि ज्ञान नहीं उनको। तो जो रिक्शा वाले होते हैं उनने कह दिया कि भाई मैं 55 रुपये लूँगा, 60 रुपये लूँगा। कहाँ से? यहाँ से कोटा रोड तक, सब कुछ करो, दृष्टांत है मत। उनने कहा 60 रुपये, तुमने नहीं भाई साहब 40 रुपये, नहीं मैं 60 रुपये से कम नहीं लूँगा। उनने कही नहीं भाई साहब एक काम करो 50 लो, नहीं मैं तो 60 रुपये मतलब 60 रुपया। एक दृष्टांत मत समझना, 10 रुपये में वो 10 रुपये के खातिर, जबकि मेहनती मात्र है, खड़े रहेंगे, 50 रुपये मिल रहे, पर उनकी इतनी हटाकर रहता है, इतना दुराग्रह रहता है, नहीं ऐसा कर दिया तो कह दिया तो कह दिया। अब जैसे कभी कभी हमाले होते हैं, हमाले पल्लेदार, यहाँ क्या बोलते हैं हमाले को, हमाले बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्या बोलते भाई, हमाला बोलते हैं ना। हमाला होते हैं तो जो अपन सरकारी सामान उतारना है, उनने कहा भाई साहब 100-150 रुपये लगेंगे। उन्होंने कहा नहीं 150 रुपये नहीं, तुम तो 100 रुपये ले लो।
उन्होंने कहा नहीं भाई साहब काम करो, चलो 120 ले लो, 100 नहीं लेंगे नहीं। कुछ हठाग्रही कुछ होते हैं, चलो भाई साहब जितना मिल लो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जो मिल रहा उतना ले लो, फिर दूसरे के काम कर लो, नहीं तो दिन भर बैठे रहेंगे पर नहीं लेंगे। तो कहने का अर्थ यहाँ ये है, हठाग्रह नहीं होना चाहिए, दुराग्रह नहीं होना चाहिए। सामान्य रूप से आग्रह तो हो पर हठाग्रह ना हो। इस यही हमारे आचार्य ने कहा, ऐसे जीव के लिए मोक्ष नहीं है, ऐसे जीवों के लिए उपदेश भी नहीं है। मोक्ष तो बहुत दूर है, क्या मोक्ष तो बहुत दूर है, उपदेश भी नहीं है। अंधस नृत्यम वैद्रस गीतम काकस्य शौचम मृतकस्य भोज्यम नपुंस कसाय वृथा कलित्रम मूर्खस दत्तम सुखकारी रत्नम। एक सूत्र दिया, अंधे के सामने सुंदर नृत्य करो भी अर्थ है, बहरे के सामने अच्छे अच्छे मधुर गीत गाओ भी अर्थ है, काक यानी कौआ के लिए अच्छा सुंदर श्रृंगार करो भी अर्थ है। क्यों? कौआ को मल में बैठना है, मांस में बैठना है। और काक नपुंसकस्साय वृथा कर्तम, और नपुंसक के लिए स्त्री देना भी अर्थ है, और मृतक के लिए भोजन कराना भी अर्थ है। इसी तरह मूर्खस दत्तम सुखकारी रत्नम, मूर्ख पुरुषों के लिए जिनमाणी देना, सुख को करने वाली, सुख को प्रदान करने वाली जिनमाणी सुनाना भी अर्थ है। वो सुन नहीं सकता, सुनते ही नहीं। अपन देखा ना, अभी कोरोना को निमित्त बन गया तो बढ़िया छट जाते लोग। मालूम, हमने कल परसों बताया था, प्रतिकूल अवस्था में ही सच्चे भक्तों की, सच्चे श्रावकों की, सच्चे शिष्यों की और सच्चे अपनों की पहचान होती है। और सच्चे साधकों की विशेष पहचान करना आप लोग। जब कभी प्रतिकूल अवस्था, हमारी पहचान कर लेना आप, तो कहीं प्रतिकूलता हो फिर भी समता बना के रखे, तब सामान्य व्यवस्था की दृष्टि बोलते अलग विषय है, पर कुछ भी मान लो विकल्प करें, ज़्यादा संकलेश परिणाम करें, मन मुटाव रखें, कसाय रखें, आदि आदि, तो ये परीक्षा होती है। हमने बताया था आपको, जब तक अच्छे अच्छे भक्त लोग मिलते हैं, अच्छी आहार व्यवस्था होती है, अच्छी व्यवस्था बनाने वाले भीड़ होती है, उस समय तो हर साधु, जो साधु नहीं है वो भी संत बना के रख लेगा। लेकिन जहाँ परेशानी हो, प्रतिकूलता हो, वास्तव में वहाँ समता से जिए, राग दोष नहीं करें, ईर्ष्या नहीं करें, शत्रुता न लाएं, और सामान्य रूप संबोधन करें। संबोधन कर सकते हैं तो संबद्ध समझाएं, जो समझ सके तो, बाकी संक्लेशता नहीं, वो साधु की पहचान है। इसलिए अपनों की पहचान, तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, यद्यपि अपनों की पहचान अनुकूलता में नहीं, अपनों की पहचान प्रतिकूलता में होती है। जैसे सच्चे भक्तों की पहचान वास्तव में अनुकूलता में नहीं, प्रतिकूलता में होती है। शिष्यों की पहचान अनुकूलता में नहीं, जब तक गुरु का सही चल रहा है, पिता का लेलोपन, पिता का सब चले, बेटा बेटी सही साथ दे रहे, भाई बहन सब साथ दे रहे, ये अपनापन नहीं है। वास्तव में प्रतिकूलता में भी साथ दे, क्या प्रतिकूलता में, उसका नाम होता है अपना। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, ऐसे मूर्ख पुरुषों को उपदेश नहीं है। योग सार तो है ही नहीं, और अभी योग सार में तो और छड़ गया, अच्छा रहा कि निमित्त बना, क्योंकि सब नहीं सुन पाएंगे, सुन ही नहीं पाएंगे। हमने पहले ही कह दिया था, भले निमित्त कुछ भी हो सकता है, कोरोना का हो जाए, किसी प्रकार का हो ना, और नहीं आना चाहिए, पक्का है, सही भी होना भी चाहिए, पर सुनने वाला सुन रहा ना, और नहीं सुनने वाला निमित्त बन गया, बढ़िया रहो, ठीक, टेंशन। कई लोग तो खुश हो गए। कल केसरी जी एक अच्छी बात कही थी, बोले महाराज सब लोग थोड़ी कल्याण की दृष्टि से जाते हैं, कुछ तो इसलिए भाई चलो सब लोग आ रहे हैं इसलिए चलो, तो भीड़ को देखकर भीड़, कई बार ऐसा भी हो जाता है। जैसे हमने बताया ना, चौका सब लोग नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अब ठीक है सब लगा रहे तो लगाओ। बोली लगती हैं, कलश की बोली हो या किसी प्रकार की अभिषेक साइन धारा की, तो वो सोचते चलो भाई ठीक है, अब सब लगा रहा तो माँ को बचो, माँ कहीं बचो, तो मैं भी लगा लूँ, ऐसा हो जाता है। पर आगम कह रहा है ये सब धर्म नहीं है, इसको कथनचित धर्म नहीं कहेंगे। धर्म कहेंगे जो अंतरंग की भावना से, कोई करे ना करे। हमने आपको बताया था, कोई चौका लगाए ना लगाए, कोई महाराज लेने जाए ना जाए, कोई महाराज को नमोस्तु करे ना करे, कोई भक्ति करे ना करे, आप करो। और एक बात और ध्यान रखना, किसी के कहने पर धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे हम लोग आहार नहीं छोड़ते हैं, किसी कोई कुछ बात हो गई तो आहार छोड़ दें, हम नहीं छोड़ते क्या है तुम्हारे, तो फिर तो महिलाओं से काम गए हुए तो हो गए, फिर तो हम नहीं करते कभी। तुम्हारे कहने से हम सामाजिक छोड़ दें, साधुपन छोड़ देंगे। कहते कैसी व्यवस्थाएं आती है हमारे पास, कैसी समस्या आती हैं, हम साधुपना छोड़ दें। कितने कितने लोग क्या क्या नहीं कहते, और क्या क्या कह गए, क्या क्या कहते हैं, तो क्या साधुपना छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना आप लोग, कभी कोई कुछ कहे ना, क्योंकि कुछ लोगों की विशेषता होती है, धर्म करते भी नहीं है और करने भी नहीं देते हैं। ये नियम है, सिद्धांत है। इसलिए कभी कोई, ध्यान रखना भाई हरसोरा जी, क्या को अरे महाराज ऐसे ऐसे पढ़ना, क्या है? दूसरों के खातिर एक सूत्र दिया हमारे आचार्य कुंद कुंद सुमिन नियमसार में, एक नोट कर लेना आप लोग, हमें हृदय में, डायरी पेन तो अब बंद हो गए होंगे, हृदय में लिख लेना। ईसा भावेण पुरो केडिंदम सुंदरम मंगम
तेसिम वैनम सोचा अभक्तम मां कुणे जिणमग्गे। सूत्र दिया है, कोई व्यक्ति ईर्ष्या भाव से, द्वेष भाव से, कसाय भाव से यदि किसी प्रकार का जिन मार्ग में, धर्म में, मुनियों पर ईर्ष्या भाव से कुछ कहता है, करता है, तो उसको सुनकर अभक्ति मत करो। ईसा भावन पढ़ो के निंदन सुद्रमग्रम, कोई निंदा करता है साधु की, भगवान की, गुरु की, किसी प्रकार की धर्म की, अरे ऐसा क्या, ऐसे करने से क्या होता है, धर्म करने से क्या होता है, दान करने से क्या होता है, महाराज पास जाने से क्या होता है, महाराज की पूजा करने से क्या होता है, अरे कोई महाराज नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा कोई कहे तो अभक्ति मां कुणे जिणमग्गे, जिन मार्ग में अभक्ति मत करो यदि कल्याण चलना चाहते हो तो। नहीं तो मारो सूत्र 6 ही था कि क्या थे जानो, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आज मैंने कई बार आपको यद्यपि पहले पूर्व बचाया, बहुत सारे लोग धर्म मार्ग से च्युत करने वाले बहुत हैं, धर्म में लगाने वाले कम हैं, गुरुओं के पास जाने वाले बहुत कम हैं। जो नहीं जाता वही गुरुओं की बुराई कर ले, नोट कर लेना दुनिया में, वही बींग निकालेगा, बींग मतलब बुंदेलखंड बोलते हैं यहाँ, बुराई कहते हैं, वही बुराई निकालेगा। जिनको गुरु पसंद नहीं होते, साधु पसंद नहीं होते, भक्ति नहीं करना चाहते, हमें पता ना वो पंडित, वो जाता तो है नहीं महाराज के पास, कभी कभी चला गया सम्मान की दृष्टि जाता है कभी, तो वो बुराई करने में लगा तुला है कि महाराजों की बुराई हो तो फिर एक की बुराई होती है तो सब दृष्टि में आ जाते हैं, अरे महाराज लोग ऐसे, फिर कहते भी महाराज लोग ऐसे होते हैं, अन्य लोग तो यही कह देते हैं। तो अपन को अभक्ति नहीं करना, भक्ति रखना है, अपना कल्याण करना है, हमें तो जिनवाणी सुनना है, हमें तो भगवान की, गुरु की। हमने कहा था कल, आप आए तो किसका कल्याण, आपका, नहीं आओ तो किसका कल्याण, या किसको नहीं मिला, आपको नहीं मिला। आप यहाँ आए अपने प्रवचन सुनने तो किसको लाभ हुआ, मनोज भैया, आपको लाभ, हमें थोड़ी लाभ हुआ, बताओ आप लोग, बताओ क्या नहीं हो, हमें कोई, मुझे सच बताऊं बिल्कुल भी हानि नहीं है। मैंने कल भी कहा था, आज भी बता दूं, मुझे लोगों के, और एक शब्द बताऊं, वैसे पहले बोल चुका हूं, लोगों के नहीं आने से कथनचित मुझे फायदा होती है। जो दर्शनार्थी आते हैं ना, अब इसका मतलब है आप आना नहीं, ऐसा नहीं, आप तो अपना कल्याण करना, अपना दर्शन करना, पर आपके नहीं आने से मुझे लाभ है और आने से मुझे घाटा है कथनचित। कैसे बोलो, पूछो क्यों। जैसे मान लो आप आ गए, अब बाहर से आए, मान लो इटावा से गए, हम कहीं भिंड में हैं या कलकत्ता में है या इंदौर में है या बीना में है, बूंदी में है, कहीं भी ले लो आप, सीकर में है, निभाई में है, टोंक में है, कहीं भी आप गए दर्शन करने और लगभग 2-2:30 बजे पहुँच गए। अब महाराज हम लघु संख्या की दृष्टि से निकले कहीं बाहर, वैसे तो हम खोलते ही नहीं अधिकांश था, पर मान लो फिर भी खोल दें, महाराज इटावा से आए, लो इटावा से आए, खोलनी पड़ेगा, भले मौन है, 2:30 बजे से मौन 3 बजे तक, मान लो 12 से लेकर अभी वर्तमान में 4 बजे, हमने क्यों मौन किया, इसमें रीजन है मेरा कि 3 से 4 बजे, फिर 3 से 6 तक पूरा ऐसे ज़्यादा समय बैठे बैठे चर्चा करते, लोग चर्चा करे बैठे, मैंने 4 बजे तक ले लिया, मेरे में 4 बजे तक को मौन नहीं खोला। भी खोल सकते थे, हमारे छूटे से, तुम्हारे 3 से 4 स्वाध्याय की दृष्टि छूटे, पर हमने 4 से 5 स्वाध्याय कर दिया। क्लास जो क्लास लेते ना, कल आपने देखी होगी, वो 4 से 5 कर दिया। क्यों समय जितना बचाएं उतना अच्छा है। आप पहुंच गए 2:30 बजे, आप भले हम नहीं बोल रहे, पर आप तो चर्चा करोगे, आप बोलोगे, तो हमारा समय स्वाध्याय का गया। चिंतन जो कर रहे थे, हम कमरे में बैठ के महला फिरते बहुत सारी, कहता ज्ञानी महाराज कमरा बंद में आपको गर्मी लगती, सही बताऊं गर्मी लगती पर नहीं लगती, सुन ले कान खोल के ज्ञानी, लगने पर भी गर्मी लगती है, हमें अलाइयाँ हो जाती बहुत सारी। एक कहता भी बोला महाराज पसीना तो कम से कम दरवाजा खोल लो, ये बिल्ली का पर्दा लगा लिया, लग गया। मैंने कही कोई भरोसा नहीं, कोई लोग आते रहते हैं, कई बार आ जाते, कई बार, एक बार तो अभी तुझे पता ही नहीं, कई बार कहो 1:30 बजे आ जाए, कोई 2 बजे आ जाए, और महाराज हमारा खुला, हम फिर मन नहीं लगता, कोई बैठ जाए, पर भगाते भी नहीं बनता। मेरी आदत थोड़ी ये कमी भी बेल लो, नहीं भक्ता बना। कहने का अर्थ स्वाध्याय गया, चिंतन गया, जाप गई, अपने आराम से स्वाध्याय जो नहीं आ रहे, टेंशन फ्री। तो कहने का अर्थ अब आ जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं जाना, कि आप दर्शन नहीं करना साधुओं के, आप तो करना, परंतु हम अपनी दृष्टि से बता रहे प्रवचन में कि हमारे लिए कोई लाभ नहीं है आपके आने से, वो आपके नहीं आने से घाटा भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे गुण बनाए, हमारा पास मोनू जाओ, तो कई लाभ हानि है। मुझे तो लाभ है, मैं तो आशीर्वाद दे रहा हूँ, भगवान करो वहीं से सद्बुद्धि करो, वहीं से लोग नहीं करो तो नहीं करो, वहीं बैठो आराम से, घर में रहो, मुझे क्या है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे, ऐसे लोगों को उपदेश क्या है जो महाराज पास आना नहीं चाह रहे, जो भक्ति करना ही नहीं चाह रहे, धर्म करना नहीं चाहते। तो पंचम काल में धर्मात्मा लोग कम हैं, मतलब आप लोग भी ध्यान रखना, और धर्म मार्ग में निकालने वाले, गिराने वाले बहुत हैं। आप रोज़ चौका लगाने लग जाओ ना, और रोज़ महाराजों के पास जाने लग जाओ माताओ, तो मालूम क्या कहेंगे लोग जो नहीं जाते हैं, बड़ी शौक लग रही, घर को तो देखत नहीं, घर को तो लड़का भूखो रहता, वो पति तो भूखा रहता है, और घर वालों को तो बनाती नहीं है, 11-12 बजे तक आती है महाराज से चौका लगा के, फिर यहाँ चौका घर में भोजन बनाती है। इतना सुनाएंगे तुम्हें, और सुना के सुनाएंगे दूसरों को, ऐसा कहेगा धर्म।
घर के लोग परेशान, पोता पोती रो रहे, पोता पोती भूखे मर रहे, कोई ऐसा हो रहा वैसा